ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। खैर मार्केट्स के अंदर तो खबरें चलती रहेंगी और इस बीच एक और मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए और वो कई बार हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बातचीत करके मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है और इंटेलिजेंस भी काफ़ी मिलती है और थोड़ा सेंस भी लगता है एक्चुअली, क्योंकि वो मैनेजमेंट है ही ऐसी, वो है एनआईटी की मैनेजमेंट से और मेरे को अच्छे से यकीन है आप या हमारी जैसी एज के काफ़ी सारे लोगों ने एनआईटी से कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से हम कनेक्ट ज़रूर रहे हैं। चाहे वो पढ़ाई के तौर पर थे, कोर्सेज़ के तौर पे थे या फिर उनकी बुक्स के तौर पर थे, उनकी इंटेलिजेंस के तौर पे या ट्रेनिंग के तौर पर रहे हों। उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरपर्सन विजय के ठडानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कई बार सर क्या होता है ना कि कंपनी की पहचान जो है ना वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। सॉर्ट ऑफ अ कंपनी आपकी भी कुछ-कुछ ऐसे ही है, एनआईटी भी। क्योंकि हमारी जनरेशन से हमारे बच्चों की जनरेशन तक भी एनआईटी किसी न किसी रूप में उनसे कनेक्टेड है ही। अच्छा सर, मैं ये एल&डी बजट्स के ऊपर आपसे थोड़ा जानना चाहता था कि टिपिकली ये कितना चेंज हुआ है और इसका कुछ असर आपके दिख रहा है आपकी स्पेंडिंग पे या फिर आप इसमें एक कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखेंगे सर? अच्छा, तो पहली बात आपने बहुत अच्छे शब्द कह दिए। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी आंखों में जो चमक है उससे लग रहा है कि शायद आपका भी कभी आना है जिसे नाता हो। अ, तो सबसे पहली चीज ये है कि का एल&डी स्टूडेंट स्पेस रह के चुका हूँ अंदर आपकी ये कंपनी बहुत। का। विजय जी, आई एम रियली हाँ सॉरी जी। टू इंटरप्ट यू, बट मैं आपकी कंपनी का एक ट्रेनी स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैं आपकी मैं कंपनी से कनेक्टेड हूँ, दैट्स व्हाई आई नो एनआईटी वेरी क्लोजली। नहीं, मैंने कहा ना आपकी आंखों में चमक बोल रही है कि आपका हमारा नाता रह चुका है। हाँ। चलिए, वेरी नाइस, जी, थैंक जी, यू। जी। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज़। हुँ। और मैं हाँ, आज जो मैं बताना चाहता था कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेस है पूरा, कि लोग कैसे सीखा करते थे, वो चीज अब बहुत तेजी से चेंज हो रही है। वो कहाँ से चेंज हो रही है? एक तो जो टेक्नोलॉजी और वर्क प्लेस और वर्क फोर्स के अंदर जो स्किल्स हैं और फॉर्मल एजुकेशन में, ये सब चीजों में चेंजेस हो रहे हैं। पर जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए उसके अंदर फिर भी गैप आ है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक एनआईटी टाइप की इंस्टीट्यूशन की जरूरत आती है। और हमें क्यों लगता है कि ये अच्छा है कि एक जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए हमें भी मौका मिला कुछ बनाने का और कुछ योगदान करने का, तो उससे कॉन्फिडेंस है कि जब ये चेंजेस आ रही हैं तो उस चेंजेस में हम भी कुछ और कर सकते हैं। तो एल&डी स्पेस के अंदर सबसे पहले जो चीज सीखना है, वो वो सीखने के लिए अब टाइम बहुत कम मिलता है और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए और स्किल्स बहुत डीप चाहिए। तो इन चीजों को यूज करने के लिए जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे लर्निंग की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है और लर्निंग का इफेक्टिवनेस भी बढ़ सकती है। एफिशिएंसी मतलब अगर आपको पहले 100 मिनट लगते थे कोई चीज समझने में, अब जनरेटिव एआई आपको इस तरह से कर सकता है कि आपको वही चीज समझने या उसकी मास्टर करने में आपको 60 मिनट, 100 मिनट की। दूसरा, मतलब 60 और 100 ये दोनों प्लेस हो। दूसरा, पहले जब आप सीखा करते थे जो आपको सिखाया जाता था वो पूरी क्लास में सिखाया जाता था और कोई भी जो आपका ट्रेनर था, प्रोफेसर था, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा। और जनरेटिव एआई की वजह से आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं क्योंकि सबको कुछ ना कुछ आता है और बहुत चीजें नहीं आती। पर जब लोग जब टीचर्स या प्रोफेसर क्लास करते हैं तो वो एवरेज ऑफ द क्लास करते हैं। तो जो जिनको बहुत कुछ आता है वो तो बोर होते हैं और जिनको कुछ नहीं आता उनको फिर भी कुछ नहीं आता, उनको समझने में तकलीफ होती है। तो इसीलिए इस चीज को मैनेज करने के लिए जनरेटिव एआई से यू कैन क्रिएट लर्निंग विच इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड। आपको जो मालूम है वो एआई को भी मालूम है। एआई को ये मालूम है कि आपको क्या मालूम है। तो इसकी वजह से वो अपने आप को वो आपको कॉन्फ़िगर करके वो देंगे जो आपको जरूरत है। उससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं।
ये जनरेटिव, ये एक चेंज है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतना तेज चेंज कर रही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके किसी और टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके कैसे एक नया सोल्यूशन लाते हैं, वो भी एक कैपेबिलिटी, और इस कैपेबिलिटी को एक टाइम, ये सब चीजें आजकल जनरेटिव एआई और लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर। ठीक है तड़ानी सर, बहुत ही समग्रता के साथ आपने अपना जवाब सामने रखा और इंडस्ट्री का आउटलुक शेयर करने के लिए, कंपनी का विजन शेयर करने के लिए सर बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थोड़ा सा ऑडियो में इश्यूज है, अदरवाइज आपसे थोड़ी और हम लंबी बातचीत करते, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है कुछ ना कुछ। तो खैर बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 300 अंक नीचे हो गया है अब निफ्टी, दिन के निचले स्तर पर